अगर आप फर्स्ट टाइम सेक्स करते हो तो लड़कियों का ब्लीड होता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब ये क्यों गलत है और वर्जिनिटी क्या होती है, हाइमेन क्या है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। आप देख रहे हो वी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्जिनिटी को कुछ गलत भाषा में लोग इस तरीके से भी बोलते हैं, कुंवारी लड़की की सील तोड़ना या किसी का फर्स्ट वर्जिनिटी तोड़ देना या फिर फर्स्ट टाइम सेक्स होने के बाद ब्लीडिंग होना। कई जगह पे व्हाइट बेडशीट टेस्ट भी होता है, आप मानोगे नहीं लेकिन यही सच है। आप इसके बारे में बहुत सारे न्यूज में आर्टिकल्स भी आते रहते हैं, वो आप देख सकते हो कि कई गांव कस्बे ऐसे हैं, सब नहीं कई कुछ है ऐसे जो आज भी ऐसी मान्यता को रखते हैं कि अगर सुहाग रात है तो व्हाइट बेडशीट डालते हैं और अगर वहां पे ब्लीडिंग होती है इसका मतलब लड़की पवित्र थी और फर्स्ट नाइट के बाद उसकी ब्लीडिंग हुई है। और अगर ब्लीडिंग नहीं होती है तो लड़की को दोषी ठहराया जाता है और उसके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जाते हैं कि वो लूज कैरेक्टर की है, उसकी वर्जिनिटी पहले से ही खोई हुई है, कैरेक्टर खराब है, कुंवारापन नहीं है। तो ये सारी मान्यताएं गलत है। वो क्यों गलत है वो जानना तो आपका बनता ही है। देखो होता ये है, जब भी लड़कियां सेक्स करती हैं उनको ब्लीडिंग हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लड़कियों में पैदाइशी हाइमन होता ही नहीं है। तो जब हाइमन ही नहीं है तो ब्लीडिंग होगी ही नहीं। आफ्टर फर्स्ट टाइम सेक्स लोग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पेन होता है लड़कियों को, उनकी ब्लीडिंग भी होती है। लेकिन पेन और ब्लीडिंग का एक्चुअल रीजन ये है कि जब आप सेक्स सही तरीके से ना कर रहे हो, गलत तरीके से सेक्स कर रहे हो, ल्यूब्रिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, फोर्सफुली सेक्स कर रहे हो, इन 3 रीजंस की वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप बहुत सारे फोरप्ले और ल्यूब्रिकेंट और आराम से करो तो ब्लीडिंग और पेन दोनों ही नहीं होगा या बहुत ही कम होगा पेन। और फर्स्ट टाइम सेक्स करने के बाद लोग कहते हैं वर्जिनिटी लॉस्ट हो गई। एक्चुअली कुछ लूज नहीं होता है, आप कुछ पाते हो एंड दैट इज प्लेजर एंड अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग फर्स्ट सेक्स, जिसे आप वर्जिनिटी का टूटना कहते हैं, मतलब हाइमेन का टूट जाना। क्योंकि हाइमेन एक बहुत ही पतला सा टिश्यू होता है जो कि स्ट्रेच हो सकता है, एक स्क्रंची, एक रबर बैंड की तरह वो स्ट्रेच हो सकता है, वो टूट नहीं सकता एक दीवार की तरह। वो कोई दीवार नहीं है कि वजाना में एंटर करने से पहले वो दीवार आप तोड़ दो, ब्लीडिंग हो फिर आप अंदर जा पाओ, ऐसा नहीं होता। हाइमेन टिश्यू बहुत ज्यादा स्ट्रेची और इलास्टिक जैसा होता है और ये कभी भी रप्चर हो सकता है। मतलब अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो, स्पोर्ट्स कर रहे हो, दौड़ भाग खेल कूद डांस कर रहे हो, बचपन से बहुत सारी लड़कियां फिजिकली एक्टिव होती हैं, सो उनका हाइमेन इंटैक्ट होता है। पर अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो हाइमेन इंटैक्ट नहीं रहता है। लोगों में सेक्स को लेकर के बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, क्योंकि कहीं भी कभी भी सेक्स एजुकेशन दी ही नहीं जाती है। सो जो भी देखा सुना स्लैंग लैंग्वेज में उसी को सही मान लिया, जैसे कि किसी लड़की का कुंवारापन तोड़ देना, उसकी सील तोड़ देना। सील वर्ड ही कितना गंदा लगता है। सील तोड़ देना तो ऐसे बोलते हैं कि कोई वो बॉटल हो जिसपे सील लगी होती हो, बॉटल खोलने से पहले सील जो ब्रेक होती है वैसे हमने किसी लड़की का सील तोड़ दिया हो। कोई लड़की चीज नहीं है जिसकी सील आप तोड़ सकते हो। सो ये बहुत गलत धारणाएं हैं। वर्जिनिटी प्रूफ देना, व्हाइट बेडशीट का टेस्ट होना, फर्स्ट टाइम सेक्स में ब्लीडिंग होना, ये सब आपका एक मिथ है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं विमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको दिखाती हूँ। शायद अब आपको समझ पाए मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये है विमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है वजाइना, ठीक है। ये जो आप कैनाल दिख रहा है ये वजाइनल कैनाल है। यहाँ पे होता है सर्विक्स, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि यहाँ कोई सील होती है जो कि फर्स्ट सेक्स के बाद टूट जाती है, तो कहाँ सील है? कोई सील भी तो नहीं है यहाँ पे। एक्चुअली अगर यहाँ सील होती, कोई दीवार होती, तो लड़कियों के जो पीरियड्स आते हैं वो कहाँ से आते? अगर यहाँ पे होल होती, सील होता, पैक्ड होता, दरवाजा यहाँ बंद होता कोई, तो पीरियड्स कहाँ से आते? पीरियड्स का खून कहाँ से गिरता? दिमाग लगाओ। सो इस डेमो से ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब लड़कियों के पीरियड्स यहाँ से निकल सकते हैं, मतलब यहाँ से पीरियड्स निकल रहा है, यूट्रस से होता हुआ, सर्विक्स से होता हुआ यहाँ से निकल रहा है, मतलब कोई दीवार नहीं है, दरवाजा बंद नहीं है, कोई सील कवर नहीं है। जब कुंवारी लड़की के ऑलरेडी पीरियड्स आ ही रहे थे तो वजाना ऑलरेडी लीक कर ही रही थी। सो आप कैसे बोल सकते हो कि उसकी सील तोड़ दी, वर्जिनिटी खो दी? वर्जिनिटी का होना हाइमेन के ब्रेक होने से कोई मतलब नहीं है। आपको पता है कुछ लड़कियों में हाइमेन तो होता ही नहीं है, बचपन से ही पैदा होती है उनमें हाइमेन नहीं होता है। और कुछ लड़कियों में हाइमेन ऐसा स्ट्रेची टिश्यू होता है कि पूरी वजाइनल ओपनिंग को कवर कर देता है, मतलब इस वजाइनल ओपनिंग को पूरी तरीके से वो कवर कर देता है और उसको कवर करने की वजह से लड़कियां ब्लीड नहीं कर पाती, उनके पीरियड्स आ ही नहीं पाते हैं क्योंकि दरवाजा बंद है। ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है और जब ऐसा होता है तब ऑपरेशन करके, छोटा सा ट्रीटमेंट करके उस हाइमन को खोला जाता है ताकि पीरियड्स का ब्लड वजाइनल कैनाल के थ्रू बाहर आ पाए, और ऐसा बहुत रेयर होता है। अब भी समझ नहीं आया तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें आप देख सकते हैं जो व्हाइट कलर का है वो है हाइमन। जैसे कि यहाँ पे मून शेप का हाइमन है, सेकेंड वाला हाइमन तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, थर्ड वाला हाइमन डोनट की शेप में है, उसके अगले वाला हाइमन में 2 होल नजर आ रहे हैं एंड देन नेक्स्ट में 3, और उसके अगला वाला हाइमन में तो बहुत ही छोटा सा होल आपको उस हाइमन में नजर आ रहा है।
और नेक्स्ट वजाइना डेमो में आपको बहुत सारे होल नजर आ रहे हैं। तो हर लड़की के अंदर जो हाइमन का शेप साइज है वो एकदम अलग होता है। तो इस वजह से पेन होना, ब्लीडिंग आना, ये तो कोई बात ही नहीं होती ना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 50 to 60% विमेन होती है जिन्हें फर्स्ट टाइम सेक्स में ब्लीडिंग नहीं होती है। तो जब सेक्स करते टाइम ब्लीडिंग होती ही नहीं है तो आप वर्जिनिटी टेस्ट व्हाइट बेडशीट के थ्रू कैसे करते हो? और मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि इतने एजुकेशन के बाद भी कुछ लड़कियां ऐसे बोल रही हैं सोशल मीडिया पे कि फर्स्ट टाइम सेक्स में ब्लीड होता है, पेन होता है। ये सिर्फ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। अब ये आपकी बात सुन करके लड़के क्या सोचेंगे? अगर फर्स्ट टाइम सेक्स किया उसने अपनी वाइफ के साथ, उसकी ब्लीडिंग नहीं हुई या पेन नहीं हुआ, तो वो उसके बारे में कितना गलत सोचेगा। हालांकि कोई लड़की अपनी लाइफ में सेक्सुअल एक्टिव है या नहीं, ये पूरी तरह उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता तो आप ना बोले, गलत इन्फॉर्मेशन एजुकेशन तो स्प्रेड नहीं करनी चाहिए गाइस। इसलिए मैं चाहती हूँ इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर करो, ताकि लड़कियों की सेक्सुअल लाइफ के बारे में अगर लड़कों को या किसी भी और लड़की को गलत फहमी है तो इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाए। मैंने यहाँ पे आपको सारे प्रूफ दिए हैं। तो शो की सारी लड़की के पास हाइमन नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है और पेन गलत तरीके से सेक्स करने से होता है। एंड प्लीज लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करें। उनको पेन हो ना हो, दर्द हो ना हो, सेक्स ही नहीं है सब कुछ दुनिया में। लड़कियां सिर्फ सेक्स करने के लिए ही नहीं होती हैं, उनकी एक अपनी पर्सनल चॉइस भी होती है, उनकी एजुकेशन है, उनकी लाइफ है, उनका करियर है। वो सिर्फ लड़कों पे डिपेंड होकर के रहे या वो सिर्फ सेक्स के लिए ही बनाई गई, शादी करके घर का काम करेगी, रात को सेक्स करेगी, दैट्स इट। उनके लिए और कुछ है ही नहीं। ऐसी मान्यताएं नहीं रखनी चाहिए। अभी इक्वालिटी का जमाना है, लड़कियां भी कमा सकती है, लड़कियां भी घर चला सकती हैं, उनको अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। और सेक्स के आजू बाजू की जिंदगी ना घूमे, इसीलिए हैव सेक्स एजुकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने सारे दोस्तों से शेयर जरूर करना। रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है, वहां फॉलो करना। रील्स देखने के लिए और मेरी लाइफ अपडेट के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स, जो मेरा ब्लॉग चैनल है। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस। अगर आप कमेंट करते हो आपको ये वीडियो क्यों अच्छी लगी, इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिली, तो आपका नाम मैं वीडियो के एंड में फ्लैश कर दूंगी, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना।